गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके एजुकेटर कीर्ति और हमारी ये क्लास है वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 9 बजे हमारी जो मंडे को क्लास होती है वो किस चीज की होती है, वीकली करंट अफेयर्स की। आप मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। ये मेरे फेसबुक की लिंक है, ये व्हाट्सएप की और ये मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। सबसे ज्यादा आपको मैं टेलीग्राम चैनल या ग्रुप पर मिलूंगी और यहाँ आपको क्लास की पीडीएफ, क्लास के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स है, कब कौन सी क्लास होनी है वो अवेलेबल होता है। और अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम आज 4th से लेकर 10th में तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। 30 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं और ट्राई करिएगा कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें और अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में भी मुझसे जरूर बताइएगा, ठीक। तो ऑल द बेस्ट। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये है पहला सवाल आपके सामने। Which institute has developed a microwave sterilizer named Atulya? The sterilizer will disintegrate coronavirus। यानी कि इनमें से किस संस्थान ने अतुल्य नाम का, ठीक है, अतुल्य नाम का एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया है और इसका काम क्या है, ये कोरोना वायरस को विघटित करेगा। BARC, डाइट, इसरो और ICMR, ठीक है। तो अतुल्य नाम का जो माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है इसको डाइट ने डेवलप किया है। ये DRDO के अंदर आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो रविंद्रनाथ टैगोर जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? 6 मई, 5 मई, May 7, May 3, ठीक है। 6, 5, 7, 3। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये पहले एशिया से हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। इनको लिटरेचर का यानी कि साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था और ये हमारे देश से पहले थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जयंती ये 7 मई को मनाई जाती है। जरा मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में कोई इनका ईयर बता सकता है क्या? मुझे ईयर बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई ईयर, ठीक है। तो यहां जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। हु इनॉग्रेटेड द रोड लिंक्ड फ्रॉम धरचूला जो कि उत्तराखंड में है टू रिपुलेखा पास जो कि चाइना बॉर्डर पर है? तो देखिए 8 मई को इसको इनॉग्रेट किया गया था। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि धरचूला से जो कि उत्तराखंड में है लिपुलेख पास तक के लिए सड़क बनाई गई है, सड़क लिंक की गई है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो पहली बात तो देखिए मानसरोवर को कनेक्ट करने के लिए ये रोड बनाई गई है, ठीक है। कहां से? धरचूला, धारचूला है एक्चुअली, जो कि उत्तराखंड में है, से लिपुलेख पास जो कि चाइना सीमा या चाइना बॉर्डर पर है। और इसको हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया। इसको वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू इनॉग्रेट किया गया है और इसके अलावा इसको BRO ने बनाया है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है नीरज धवन हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? यानी कि नीरज धवन को निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है? यस बैंक, SBI, HDFC और ICICI। तो ध्यान रखिएगा यहां हम बात कर रहे हैं नीरज धवन की। नीरज धवन क्या बनाए गए हैं? CRO, चीफ रिस्क ऑफिसर। और ये अभी जो बैंक सबसे ज्यादा रिस्क पर चल रहा है और वो है यस बैंक, ठीक है। तो यस बैंक के बेसिकली CRO इनको बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए, आउटपुट ऑफ 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज ग्रू हाउ मच % इन 2019-20, ठीक है। तो 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों का जो उत्पादन है वो 2019-20 में कितना प्रतिशत बढ़ा है? 0.6, 1.6,
2.6 और 3.6। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये कितना बढ़ा है, ये बढ़ा है 0.6%। ठीक है, और हमारे देश की 8 जो कोर इंडस्ट्रीज है वो कौन सी हैं? कोल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा रिफाइनरी, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, स्टील। ठीक है, एक और कौन सा रह गया? कोल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, और इसके अलावा जो एक रह गया है वो है क्रूड ऑयल। ठीक है, तो ये है हमारे देश की 8 क्या इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारे देश का बेस है और इनको बेसिकली इनका आगे बढ़ना, इनका उत्पादन बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका उत्पादन 2019-20 में 0.6% बढ़ा है। तो करेक्ट आंसर यहां भी है ऑप्शन नंबर ए। The United States Food and Drug Authority has allowed emergency use of which antiviral drug for treatment of severely ill COVID-19 patient? यानी कि यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने इनमें से किस दवा की अनुमति दे दी है अगर कोई आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है तो? पैरामिविर, मेराविरोक, सिक्विनेवियर और रेमडेसिविर। ठीक है, तो आपको पता है इसमें जो दवा सबसे ज्यादा न्यूज में है वो है ऑप्शन नंबर डी, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा यूएस ने इसको अलाउ किया है। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ? मैंने आपको बताया था यश, यानी कि यश प्रोग्राम को इनमें से किसने स्टार्ट किया है? आपको मुझे सिंपल सा ये बताना है। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद, एनसीएल नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, यानी कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, आईएनएसटी मोहाली और एम्स दिल्ली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2020 को यश प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया है राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिक संचार परिषद, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। तो करेक्ट आंसर यहां भी ऑप्शन नंबर ए ही है। ओके, चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल ट्रेन स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर स्टैंड माइग्रेटरी लेबर? तो जो भी लेबर प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनको उनके शहर, उनके गांव तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने एक विशेष ट्रेन स्टार्ट की है। आपको मुझे इसका नाम बताना है। लेबर स्पेशल, श्रमिक स्पेशल, माइग्रेंट स्पेशल और कोविड स्पेशल। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया है श्रमिक स्पेशल। और जो पहली ट्रेन है वो मैंने आपसे पहले भी पूछा हुआ है, ये झारखंड से एमपी नहीं सॉरी ये तेलंगाना से मींस हैदराबाद से ये कहां के लिए चलाई गई? झारखंड के लिए। ठीक, चलिए, CSIR has identified the how many drug or drugs candidate for repurposing as they can be quickly deployed for treatment। यानी कि CSIR ने कितने ड्रग या ड्रग उम्मीदवारों को फिर से तैयार करने के लिए बोला है, पहचानने के लिए, क्योंकि जब भी उनकी जरूरत हो तो उन्हें तुरंत तैनात किया जा सके। 15, 30, 25 और 34 कोई भी मान लीजिए। ठीक है, और यहां जो करेक्ट आंसर है वो है 25 ड्रग दवा के जो दवाएं हैं उनके उम्मीदवार या कैंडिडेट को CSIR ने बोला है कि उनको रेडी किया जाएगा, जब भी उनकी जरूरत पड़े उन्हें डिप्लॉय किया जा सके। ठीक, चलिए, व्हाट विल बी द शेप ऑफ न्यूली पर्पस्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग फॉर इंडिया? भारत के लिए नई प्रस्तावित संसद भवन का आकार क्या होगा? देखिए, ये मुझे तो पहले तो ये नहीं समझ में आया कि अभी जब हमारा देश इससे जूझ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उस टाइम पर संसद भवन जैसे किसी चीज की प्रस्तावना भी कैसे आ सकती है, बट क्योंकि आई है, सरकार है हमारी, वो कुछ भी कर सकते हैं। और रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्राइंगुलर, सर्कुलर। ठीक है, तो इसका जो शेप है वो है ट्राइंगुलर या त्रिकोणीय। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, चलिए। A program was organized for Delhi police personnel which aims to fight against corona through Ayurveda immunity boosting measure. What was the name of प्रोग्राम? तो दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के बारे में उनको बताना, जिससे कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ सके। आपको मुझे इस कार्यक्रम का नाम बताना है। रक्षा, आयु रक्षा, आयुर्वेदा, आयु जीवन। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस के लिए जो ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था इसका नाम था आयु रक्षा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयु रक्षा। Which of the following state has the highest mortality rate in the country at 12.8% in COVID-19 cases? देखिए, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट था इसलिए मैंने इसे यहाँ करवाया है। मैंने आपसे ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछा था। तो कोविड-19 मामलों में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में मृत्यु दर 12.8% है और ये देश में सबसे ज्यादा है? देखिए, क्या डाउट हो रहा था एक्चुअली में, कई बार क्या हो रहा है न्यूज में, देखिए रिकवरी रेट दिखा रहा है। तो रिकवरी रेट जो बाकी स्टेट है यानी कि जैसे जहां केसेस ज्यादा है, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहाँ सब 30% है और मरने वाले के जो परसेंट है वो 3 से 4% है। बट वही वेस्ट बंगाल में ये परसेंट 12.8% है। मैं कल के डेटा की बात नहीं कर रही हूँ। कल इंडिया में काफी ज्यादा केसेस आए हैं, 4000 प्लस केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी कोविड नहीं गया है। अगर लॉकडाउन आपके शहर में खुल गया है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां जो कोरोना वायरस है वो उसका असर कम हो गया है। ठीक है, चलिए। इन विच स्टेट मोर देन 2500 यानी कि 2500 पिग्स किल्ड ड्यू टू अफ्रीकन स्वाइन फ्लू यानी कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के कारण किस राज्य में 2500 से अधिक सुअर मारे गए? सिक्किम, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये जो स्टेट है ये है असम। असम में स्वाइन फ्लू, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण 2500 से ज्यादा पिग्स या सुअर मर गए हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। How many Indian journalists have been honored with the Pulitzer Prize 2020? यानी कि कितने भारतीय पत्रकारों को पुलिट्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो जम्मू एंड कश्मीर से ये तीनों ही जो फोटो जर्नलिस्ट हैं ये बिलोंग करते हैं। आई गेस एक का नाम है चन्नी आनंद, एक है मुख्तार खान और एक है दर यसीन। तो इनका टोटल नंबर है 3। ठीक है, ये फोटो जर्नलिस्ट हैं। जम्मू एंड कश्मीर में जब लॉकडाउन हुआ था यानी कि जब आर्टिकल 370 हटा था उस वक्त की जो सिचुएशन थी उसकी फोटो इन्होंने भेजी थी और उसके लिए इन्हें ये मिला है। ओके, चलिए। Who assumed charges as सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में इनमें से किसने पदभार संभाला है? संजीव रंजन, गिरिधर अरमाने, कपिल देव त्रिपाठी, अतुल चतुर्वेदी। ठीक है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के रूप में जो सचिव बने हैं वहां के वो है गिरिधर अरमाने। गिरिधर अरमाने ये सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। फटाफट मुझे संजीव रंजन की भी बता दीजिए ये किस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बनाए गए हैं? ठीक, चलिए। चुन्नी गोस्वामी died in कोलकाता. He was a famous person of which profession? तो चुन्नी गोस्वामी की कोलकाता में निधन हुआ है। आपको मुझे ये बताना है ये किस पेशे के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? सिंगर, फुटबॉलर, एक्टर, पॉलिटिशियन। ठीक है, तो देखिए ये स्पोर्ट से बिलोंग करते थे। ये जिस गेम के लेजेंड माने जाते थे वो था फुटबॉल। तो चुन्नी गोस्वामी कोलकाता से बिलोंग करते थे, ये फुटबॉलर थे। इसके अलावा इन्होंने बंगाल के लिए क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी भी खेली हुई है। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा। ओके, चलो।
USAID to provide how much aid to India's PEHL project to mitigate the spread of COVID-19? तो USAID ने कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए भारत को पहल परियोजना में कितनी सहायता प्रदान करने की बात की है। तो यहाँ से आपको देखिए दो चीजें रिवाइज करनी है, एक तो USAID का फुल फॉर्म, दूसरा पहल परियोजना या पहल प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म। तो देखिए मेरी बात समझिए, पहले जो पैसा दिया गया था वो दिया गया था 2.9 मिलियन USD USAID के द्वारा। इन्होंने वापस से 3 मिलियन USD दिया है, तो टोटल अभी तक 5.9 मिलियन USD यूएस के साइड से इंडिया को मिला है। तो यहां जो करेक्ट आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ओके। Who has been elected as the International Honorary Member of the American Academy of Art and Science? तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस में अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में इनमें से किसको चुना गया है? शोभा देसाई, आनंद कुमार, शोभना नरसिम्हन और मरकंद परांजपे। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑनरेरी मेंबर ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस में किसको चुना गया है? और ये चुना गया है शोभना नरसिम्हन को। ठीक है, शोभना नरसिम्हन को चुना गया है, इनका नाम याद रखिएगा। Which of the following state government has launched a WhatsApp number which people can use to launch complaint regarding corruption? यानी कि इनमें से किस राज्य सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है जिसका उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं? भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत शुरू कर सकते हैं या दर्ज कर सकते हैं। नागालैंड, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक, और यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने ऐसा किया है, याद रखिएगा, इन्होंने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जहां कोई भी त्रिपुरा का व्यक्ति अगर उसे कहीं भ्रष्टाचार या करप्शन दिखता है तो वहां कंप्लेंट कर सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। Who assumed charges as Secretary, Ministry of Women and Child Development? ये शायद मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, बट मैंने यहाँ क्वेश्चन ऐड कर दिया है, कल मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अतुल चतुर्वेदी, अजय तिर्की, रविंद्र पनवर और संजीव रंजन। तो देखिए संजीव रंजन यहाँ भी घूमते हुए आए हैं और ये है आपके सामने क्वेश्चन और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, करेक्ट आंसर है अजय तिर्की। तो अजय तिर्की महिला और बाल विकास मंत्रालय जिसकी मिनिस्टर है कौन? स्मृति ईरानी, इसके सचिव बनाए गए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी न्यू मंडीज वर एडेड टू द ई-नैम प्लेटफॉर्म फ्रॉम 7 स्टेट? यानी कि 7 राज्यों से ई-नैम में कितनी नई मंडी या कितनी नई जो मंडियां होती हैं, मार्केट होती हैं, जोड़ी गई हैं? 100, 200, 150, 250। तो मुझे कोई नैम का फुल फॉर्म बताएगा क्या? मैंने आपको बजट में ये बहुत बार पढ़ाया हुआ है और यहाँ जो मंडी ऐड की गई है वो है 200 नई मंडी। ठीक, 7 राज्यों से ऐसा किया गया है। Which state government has imposed a special corona fee on liquor? यानी कि लीकर अल्कोहल पे किस राज्य सरकार ने विशेष कोरोना शुल्क लगाया है? तो इस सरकार ने पेट्रोल के भी प्राइस बढ़ाए हैं और इस सरकार ने लीकर यानी कि शराब पर स्पेशल कोरोना फी भी लगाया है। कर्नाटका, केरला, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। और जैसे ही लीकर शॉप खुली और दिल्ली में लोग पागलों की तरह जाकर लीकर शॉप के आगे खड़े हो गए सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते हुए, तो ये है दिल्ली। देखिए मैं दिल्ली को बुरा नहीं बोल रही हूँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इतने शहरों में अपने होम टाउन को छोड़ के मुझे कोई जगह जो सबसे ज्यादा पसंद है तो वो दिल्ली ही है। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड अस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? विश्व अस्थमा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4, 2, 5, 3।
ठीक है। और विश्व अस्थमा दिवस ये 5 मई को मनाया जाता है। ठीक, ओके। Chak how the black rice which backed the geographical indication tag is from which of the following state? तो चाक हाउ जो एक काला चावल है जो न्यूट्रिशन में काफी हाई होता है, इसको अभी जियोग्राफिकल टैग, जीआई टैग या भौगोलिक संकेत टैग मिला है। ये किस राज्य का है? वेस्ट बंगाल, यूपी, असम, मणिपुर। ठीक है, और ये है मणिपुर का। ठीक, चलिए। The detention of former Jammu and Kashmir CM Mehbooba Mufti under the Stringent Public Safety Act was extended by how many months? तो देखिए हुआ क्या था, हुआ ये था कि अगस्त में बहुत सारे जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो बहुत सारे जो लीडर थे जम्मू एंड कश्मीर के उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था एज अ पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो जन सुरक्षा कानून के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, इनको क्या किया गया था? इनको हिरासत में लिया गया था, इनका हाउस अरेस्ट किया गया था। तो अभी जो इनका हिरासत है उसको कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? महबूबा मुफ्ती पीडीपी पार्टी से बिलोंग करती हैं, ठीक है, पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी, और इनका जो हाउस अरेस्ट है इसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Which state government has extended the COVID-19 lockdown in the state till May 29th? तो किस राज्य सरकार ने राज्य में 29 मई तक कोविड-19 लॉकडाउन को बढ़ा दिया है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना। और ऐसा किया है उस स्टेट गवर्नमेंट ने, उस स्टेट ने जहां के सीएम ने हेलीकॉप्टर मनी के बारे में बात की थी। और आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूं केसीआर यानी कि तेलंगाना की। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मुझे ज्यादा पता है, मेरा भाई हैदराबाद में रहता है, वहां चीजों को मिलने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है कंपेयर टू बाकी जगहों पर जहां हम रह रहे हैं। ठीक, ओके। Who has been awarded a commemorative war medal to mark the 75th anniversary of the victory over Nazi army by Russian President Vladimir पुतिन? तो आपको पता है अभी रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया था? नाजी जो जर्मनी में नाजी आर्मी थी उन पे जीत की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए इनमें से किस देश के जो लीडर हैं उनको क्या दिया? उनको युद्धक पदक दिया है। एडवर्ड फिलिप, नरेंद्र मोदी, किम जोंग उन और शिंजो आबे। तो ऐसा उन्होंने दिया है नॉर्थ कोरिया के लीडर यानी कि किम जोंग उन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। What is India's rank in terms of budget transparency and accountability by Open Budget Survey? तो ओपन बजट सर्वे सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत की जरा रैंक बता दीजिए मुझे। अच्छा, मुझे फटाफट ये भी बताइए कि फर्स्ट पर कौन है? और भारत की रैंक है 53rd, 53वीं रैंक है भारत की। Okay, who has been nominated as a director on the Central Board of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में इनमें से किसको नामित किया गया है? तरुण बजाज, अरुण कुमार, हर्षवर्धन श्रृंगला और तरनजीत सिंह संधू। तो मैंने आपको बताया था आरबीआई के जनरली जो उनका पूरा बोर्ड होता है उसमें 2 लोग कहां से होते हैं? उसमें 2 लोग यूनियन मिनिस्ट्री से होते हैं जो सेक्रेटरी होते हैं, जनरली इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और फिनेंस सेक्रेटरी होते हैं। तो अभी हमारे देश के नए इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी कौन है? ये है तरुण बजाज और इन्हीं को इंक्लूड किया गया है। ओके, चलिए। गवर्नमेंट अनाउंस to operate how many flight to repatriate stranded Indian abroad from May 7 to May 13? तो आपको पता है अभी वंदे भारत
है, इसके तहत क्या हो रहा है, जो भी भारतीय बाहर फंसे हुए हैं उनको भारत वापस लाया जा रहा है। तो इसके लिए कितनी उड़ानें संचालित करने की घोषणा की गई है? 51, 54, 64, 67। ठीक, और करेक्ट आंसर है 64। ओके, चलिए, तो ये था हमारे आज के 30 क्वेश्चन। बहुत सारे मैंने आपको नए पॉइंट्स आज पढ़ाए हैं, इनको रिवाइज करिएगा, अपने मार्क्स बताइएगा। और अगर मार्क्स कम है तो देखिए परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि मैं हमेशा बहुत सारे नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर सेशन पसंद आया लाइक करिए, इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, या फिर जो भी आपके घर में कोई अगर पढ़ाई कर रहा हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। और अगर अब तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान रखिए। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, और 9 बजे हम कल क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे एट होम।